दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि काफ़ी सारे लोग अपनी पर्सनल आईआरसीटीसी की आईडी का इस्तेमाल करते हैं दूसरे लोगों के लिए तत्काल टिकट बुक करने के लिए या फिर नॉर्मल रिजर्वेशन वाला टिकट बुक करने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आप भी अपनी पर्सनल आईआरसीटीसी का इस्तेमाल करते हो दूसरे लोगों के लिए तत्काल टिकट या फिर नॉर्मल रिजर्वेशन वाला टिकट बुक करने के लिए, तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हाल ही में इंडियन रेलवे के द्वारा ऑपरेशन उपलब्ध को शुरू किया गया है और इसी कारण आरपीएफ के द्वारा आए दिन काफ़ी सारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा अब इंडियन रेलवे के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का भी इस्तेमाल किया जा रहा है आईआरसीटीसी की आईडी को ट्रैक करने के लिए। इसी कारण अगर किसी भी आईआरसीटीसी की आईडी को लेकर कोई डाउट होता है या फिर कोई गड़बड़ी देखने को मिलती है तो तुरंत एक्शन लिया जाता है। लेकिन अब अगर बात करें उन लोगों के बारे में जो अपनी पर्सनल आईआरसीटीसी की आईडी का इस्तेमाल करते हैं दूसरे लोगों के लिए टिकट बुक करने के लिए, तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि काफी सारे लोग अपनी पर्सनल आईआरसीटीसी की आईडी का इस्तेमाल करके अपने फैमिली के मेंबर्स के लिए भी टिकट बुक करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने परिवार के मेंबर्स के अलावा अपने दोस्तों के लिए भी या फिर रिश्तेदारों के लिए भी अपनी पर्सनल आईआरसीटीसी का आईडी का इस्तेमाल करके टिकट बुक कर देते हैं। तो दोबारा से बड़ा सवाल यही होता है कि क्या आप अपनी पर्सनल आईआरसीटीसी की आईडी का इस्तेमाल कर सकते हो किसी और व्यक्ति के लिए टिकट बुक करने के लिए? तो दोस्तों इस इंपॉर्टेंट सवाल का जो जवाब है वो खुद आईआरसीटीसी की तरफ से दिया गया है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो खुद आईआरसीटीसी की तरफ से इस जानकारी को शेयर किया गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले यह बताया गया कि वन कैन बुक टिकट्स ऑन पर्सनल यूजर आईडी फॉर फ्रेंड्स फैमिली एंड रिलेटिव्स। अब यहाँ पर दोस्तों ऐसा बताया गया है कि आप अपनी आईआरसीटीसी की आईडी का इस्तेमाल करके अपने दोस्तों के लिए, परिवार के मेंबर के लिए या फिर रिश्तेदारों के लिए टिकट बुक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको पूरी बात जानना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि दोस्तों काफी सारे लोग पूरी जानकारी लिए बिना ही अपनी आईआरसीटीसी की आईडी का इस्तेमाल करते हैं दूसरे लोगों के लिए टिकट बुक करने के लिए और इसी कारण बाद में उनको पछताना पड़ता है। इसी कारण आईआरसीटीसी के द्वारा मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया कि एक व्यक्ति अपनी पर्सनल आईडी का इस्तेमाल करके एक महीने में केवल 12 टिकट ही बुक कर सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने अपने आईआरसीटीसी की आईडी को आधार कार्ड से वेरीफाई किया हुआ है तो वो व्यक्ति एक महीने में 24 टिकट बुक कर सकता है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम तब होती है जब काफी सारे लोग रेलवे के इस नियम का गलत फायदा उठाते हैं और अपनी पर्सनल आईआरसीटीसी का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों के लिए टिकट बुक करते हैं और फिर उन टिकट को बेचने का काम करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब इंडियन रेलवे के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है किसी भी प्रकार की गड़बड़ पर नजर रखने के लिए या उसको रोकने के लिए। इसी कारण दोस्तों अगर कोई व्यक्ति अपनी पर्सनल आईआरसीटीसी की आईडी का इस्तेमाल करके बार बार टिकट बुक करता है और उनको बेचने का काम करता है तो फिर उस पर दोस्तों रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 143 को लगा दिया जाएगा और सेक्शन 143 के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति जो कि टिकट बुक करके उनको बेचने का काम करता है उनको 3 साल की सजा हो सकती है या फिर 10,000 रुपए तक का जुर्माना उन पर लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी व्यक्ति की मदद करना चाहते हो तो आप उनके लिए एक नया आईआरसीटीसी अकाउंट यानी कि एक नई आईआरसीटीसी आईडी को बना सकते हो और उस आईआरसीटीसी की आईडी का इस्तेमाल करके आप उनके लिए तत्काल टिकट या फिर नॉर्मल रिजर्वेशन वाली टिकट बुक कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन टिकट बुक करना नहीं जानता है तो आप उनकी भी मदद कर सकते हो और उनकी टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हो उनकी आईडी के द्वारा। इसके अलावा जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो रेलवे स्टेशन पर जाकर काउंटर से भी टिकट खरीद सकते हैं या फिर बुक करा सकते हैं। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।